इस टाइम की खबर है 299 सीटों में से 200 सीट, उससे कहीं ज़्यादा सीटें तारिक रहमान ने जीत लिया, जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं। बीएनपी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। खैर, वही बात करें जमात इस्लामी की तो वो 70 सीटों पर बताया जाता है कि सिमट कर रह गया है, लेकिन 70 सीटें तो आई हैं। बात ये नहीं है दोस्तों, इस टाइम में जिस तरह की जो खबरें आपने बांग्लादेश की सुनी होंगी और मैंने भी इस चैनल पर मैंने बात की है, बांग्लादेश के अंदर में जिस तरह से जो कि कट्टर जो कि धार्मिक भावनाएं इस टाइम में पाई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता था कि जमात इस्लामी अच्छी खासी सीटें लेकर आएंगे, लेकिन इस टाइम में जो रिज़ल्ट है वो शॉकिंग कर देने वाली है। ज़रा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ। सोचिए कि खालिदा जिया के बेटे यानी तारिक रहमान इस टाइम में 17 साल बाद वो बांग्लादेश वापस लौटे हैं और 17 साल के बाद वो बांग्लादेश के नेशनल यानी बीएनपी पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं और 200 प्लस सीटें आती हैं। अब ये रुख किस तरफ जाता है? हालांकि इसको लेकर के यूरोपियन मीडिया में भी चर्चा है, यूरोप की मीडिया हो या अमेरिका की मीडिया हो, पूरी दुनिया की मीडिया इसको लेकर बात कर रही है, जिस तरह की भी बात है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो बात कही है, इसे भी सुनना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा है तारिक रहमान के बारे में, यानी बांग्लादेश की इस टाइम में जो सरकार बनने वाली है उसके बारे में, उन्होंने एक्स पर लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके तारिक रहमान साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से समझ में आता है, ये पॉलिटिकल बयान है या ये रियलिटी है। अब मैंने एक बात कही थी आपसे कि तारिक रहमान तो जीत रहे हैं, भारतीय मीडिया है उसमें और साथ में जो यूरोपियन मीडिया है, जो पश्चिमी मीडिया है, उसमें भी दो तरह की धारणाएं पाई जाती है। पहली बात यह है कि तारिक रहमान ना तो खुल करके भारत के ख़िलाफ़ है और ना तो वो खुल करके भारत के ख़िलाफ़ है और ना तो वो खुल करके भारत के समर्थन में कोई बयान ऐसा देते हैं। तारिक रहमान ऐसा है जो कि इस टाइम में फ़िलहाल न्यूट्रल बताया जाता है, लेकिन ये कितने न्यूट्रल है ये तो खैर आने वाला वक्त और जो हालात है वो संभावित बता ही देंगे। लेकिन इस टाइम में आप देखेंगे तो बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट है, बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट में ये फ़ोटो शाये है, छपी हुई है। इसको देखेंगे तो बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। हालांकि बताएं आपको कि बांग्लादेश में जिस तरह हुआ था, बांग्लादेश के बाद अगर शेख हसीना अगर भाग कर कहीं और जाती तो शायद अच्छा होता था, लेकिन शेख हसीना ने कहीं और नहीं भारत को चुना और भारत ने उसे पूरी तरह से संरक्षण दी है इसके खिलाफ। हालांकि अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में जितनी हिंसा हुई है, उन तमाम हिंसाओं में बांग्लादेश के लोगों में जो आक्रोश दिखा है, उनके पीछे कहीं ना कहीं शेख हसीना का भारत में ठहरना भी है। क्योंकि शेख हसीना भागी क्यों? जनता से, जनता की डर से, क्योंकि वहाँ की जनता ने शेख हसीना को नकारा और वहाँ से वो भाग करके भारत आई, भारत में उन्होंने शरण लिया और इस चीज़ का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों ने बहुत तरह से निकालने की कोशिश की है। बहरहाल आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि अगर बांग्लादेश हमसे खफा हो जाए तो क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी फ़िलहाल जबकि 2026 का बजट पेश हुआ था उसमें देखा गया है। करोड़ों रुपये अब बांग्लादेश को दिए गए। आपको मैं ये बताता चलूँ कि बांग्लादेश में जितने पैसे दिए गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा पैसे दिया जाता था बांग्लादेश को। हालांकि भारत कई देशों का मदद भी करता है, लेकिन इस टाइम में जो तारिक रहमान की सरकार बनेगी यानी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी, देखते हैं उनका रुख किस तरफ होता है। लेकिन चिंता की बात तो है और चिंता की बात कई रुख से है और देखेंगे सरकार बनने के बाद क्या होता है। खैर, मैंने बात करी दूसरी खबर की बात करें तो वो है इजराइल को लेकर और पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट को दिखाना चाहता हूं, ज़रा इस पासपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो कुछ लिखा हुआ है पहले आप इसे देख लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अब मैंने पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात क्यों की है, पहले ज़रा इस तहरीर को, उर्दू में उसे तहरीर कहते हैं, आप टेक्स्ट को पहले आप देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पर, पासपोर्ट सिवाय इजराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये पासपोर्ट यानी जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट इजराइल के सिवा पूरी दुनिया में हर जगह वैलिड है। लेकिन इस टाइम में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो और ट्रंप, इन तीनों की मीटिंग अभी इस टाइम में
यूएस के अंदर हो रही है। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए कि ये क्या मीटिंग हो सकती है, ये कौन सी बातें हो सकती है और ये कैसी बातें हो सकती है। आप तो पासपोर्ट पर ये लिख रहे हैं कि ये पासपोर्ट इजराइल के सिवा पूरी दुनिया में आप हर जगह इसे वैलिड आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, हर जगह ये वैलिड है, लेकिन इजराइल में आप नहीं जा सकते हैं। अगर इजराइल जाना हो तो उसके लिए एक अलग से पेपर वर्क बनवाना पड़ता है, तब आप इजराइल जा सकते हैं। लेकिन एक मेज़ पर बैठ करके आप क्या बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये कहते हुए कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं कि पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है। फ़लस्तीन का बहुत तरीके से सौदा किया गया है और इस सौदेबाजी में हर वो लोग ज़िम्मेदार है जो इस वक्त अपने आप ये कहते हैं कि हम इसके मसीहा और हम उसके मसीहा और हम तो हम। क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ और कड़वा बोलता हूँ इसीलिए शायद बहुत सारे लोग मुझसे खफा रहते हैं, नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन क्या करें, सच तो फिर सच होता है। इस टाइम में कभी किसी ने पूरी दुनिया के लोगों से सवाल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ तक किसी ने हमास से भी सवाल नहीं किया कि जब आपके पास लड़ने की औकात नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आपने जा बजा क्यों खामखा लोगों की जानों को ख़तरा में आपने डाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके हाथों का खिलौना बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके हाथों का कठपुतली बन रहे हैं। हालांकि गज़ा की हालत को अगर आप देखेंगे तो बेहद दयनीय है। पूरी धरती पर अगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और रुला देने वाली जो हालत और स्थिति है वो गज़ा की बन चुकी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं बात को, तो शायद हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब क्योंकि इस टाइम में पाकिस्तान इजराइल के साथ डील कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बड़ी मोहब्बत और गलबैयाँ चल रही है। ये सारा कुछ किस तरफ इशारा करता है, कभी आपने सोचा है?